मैदान और कॉल रहेगा इस मुकाबले में टीम एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा का। टेल इज ए कॉल एंड इट इज टेल। तो टॉस जीता इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा ने। देता हूं, आपने बड़े मुकाबले में टॉस जीता है। आप जिस तरीके से कल मुकाबले हुए थे उसको देखते हुए ये आगाज लगाया जाता है कि आपका फैसला क्या रहेगा। सबसे पहले हम फील्डिंग करेंगे पहले, क्योंकि थोड़ा ड्यू फैक्टर भी है, अभी थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए हम फील्डिंग करेंगे। और इस बड़े मुकाबले में आपने फील्डिंग करने का क्यों डिसीजन लिया? क्या आप कितने रनों पे अपने प्रतिद्वंदी टीम को रोकना चाहेंगे? बिल्कुल, बड़े ओवर का मैच है तो हम चाहेंगे कि कम से कम पे अगली टीम को रोकें। 15 ओवर का मैच है तो 100 के अंदर कोशिश करेंगे रोकने की। देखते हैं, सब मिलके खेलेंगे। न्यूज फ्रॉम द सेंटर। टॉस जीता इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा ने और टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला। सुबह का सत्र हर टीम वही कर रही है। एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा ने कल के दिन में टॉस जीता था, मुकाबला जीता था। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आप सभी के मध्य आंखों देखा हाल सुनाने के लिए यहां पर उपस्थित हूं। टॉस जीता है एमयूसीसी ओडिशा ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। पंद्रह ओवरों का मुकाबला और पावर प्ले के 4 ओवर रहेंगे, जिसमें रक्षात्मक अंदाज से खेला, वहीं पे टेप किया, हल किया तो उसे 1 रन के लिए निकल पड़े। 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। अच्छी शुरुआत, इसी प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता किसी भी बल्लेबाज के लिए। पहली गेंद बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस बार पैड पर गेंद और गेंद को भेजा है फाइनल से बाहर 4 रन के लिए। नदीम धनरी के बल्ले से पहला चौका आता हुआ इस मुकाबले का जाने जाते हैं। आप उनके पैड लाइन में गेंदबाजी करके शायद ही बच सकते हैं। रनों की संख्या पहुंचा दिया है 6 रनों पर। पहले विकेट की तलाश एमयूसीसी ओडिशा टीम को। ज्यादा जा रहे, इस बार रिवर्सिप में खेला, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। क्या वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी? जी हां, पहली बाउंड्री आती हुई देव आर्मी राजस्थान की तरफ से प्रशांत वेशोनिया का से बाहर। थोड़ा सा गेंद उनकी रडार पे आई और स्विच हिट के। जी हां, लगा भारी किनारा, मिल जाएगा विकेट कीपर का सहारा। थोड़े से डबल वाइड नजर आए थे नदीम। पहले वो स्लॉग स्वीप का मन बनाया था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाहर की तरफ जा रही थी। जीता में प्रभावित किया है, अपनी टीम के लिए काम किया, अपने कप्तान के विश्वास को जीता है। एक बार फिर से एक बड़ी विकेट। नदीम धनरी निराश मुद्रा में वापस पवेलियन जाते हुए। और इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी हिस्सा और विकेट कीपर के हाथों में कैच पकड़ी गई। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जी हां, दूसरे विकेट वॉइस ऑफ महाराष्ट्र और आरजे ओम सर के स्वागत के साथ वो एक नए बल्लेबाज का भी स्वागत होगा। पर शांत वेशोनिया इस समय बैक इनटू द पवेलियन, फॉलो थ्रो में खेल बैठे। आसान सा कैच, अच्छा कैच वहां गेंदबाज के द्वारा। शुक्रिया रिजवान चांद सर। विकेट का पतन होता। नमस्ते सभी दर्शकों का स्वागत है। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ल, इनकी स्मृति में और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता मंच के विशेष सहयोग से और मध्य प्रदेश के लाडले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल साहब, इनके नेतृत्व में BLS कप का ये 10वां संस्करण
आपके सामने छठा दिन और छठे दिन में ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला। इस बार सेंसिबिलिटी, इस बार वो कैपेबिलिटी दिखाते हुए गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, नहीं रोक पाएंगे। वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी योगेश शर्मा, वो पहली बाउंड्री लगाते हुए BLS रीवा मध्य प्रदेश में। कॉन्फिडेंस के लिए, टीम के लिए, और आज जो काफी लंबे ओवर का मुकाबला खेल रही है देव आर्मी राजस्थान, तो परीक्षाएं होने वाली है और योगेश शर्मा लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट के बल्लेबाज है, तो बेहतरीन आज खेलना होगा। शॉट अच्छा लगाया था, पूरी तरीके से मिरिट पर खेल करते हुए इस बार ये डंडे पर रफ्तार से गिरफ्तार। यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट द स्टंप, और बल्लेबाज योगेश की पारी समाप्त। कि एक छोर से वो आक्रामक बल्लेबाजी होगी वो सोच स्पष्ट है, क्योंकि आगे आने वाले बल्लेबाजों में सुरेंद्र सूरी, नीरज शर्मा और वीरेंद्र डारा, राजस्थान टेनिस क्रिकेट में बहुत हाई रेट किया जाता है उस खिलाड़ी को, बाहुबली की संज्ञा है वो दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदीप मलिंगा हल्के हाथों से वहीं पर टेप किया। आउट दिए जाएंगे, अब आउट दिए जाएंगे बल्लेबाज। बल्ले का किनारा लगाता, अंदरूनी किनारा, और स्टंप पर जाकर गेंद लगी थी, और अब बल्लेबाज सुरेंद्र सूरी की एक पारी समाप्त होगी। जिस बल्लेबाज के ऊपर सभी को भरोसा था, इस मुकाबले में किस्मत का साथ नहीं मिला बहादुर को, और प्ले डाउन होते हुए थर्ड अंपायर की भूमिका में मोहम्मद रफी सर। एक और बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन। बड़ी सफलता, बाहर निकली गेंद और बल्लेबाज प्रसन्न को भी बाहर लेके गई। ये बड़े विकेट का पतन है, ये बड़ा झटका लगता हुआ देव आर्मी राजस्थान को, और यहां से संकट के बादल मंडराते चांस रहेगा। रिवर्स खेला है अब की बार कृष्णा लक्ष्मण सातपुते की ये दहाड़, और गेंद भेजी है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा टाइम किया, अच्छा कनेक्शन, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 46, 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, नजाकत देखिए, और एक्सपीरियंस बोलता है इस खिलाड़ी का। बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ कनेक्शन जो हुआ था उसका फायदा कृष्णा सातपुते को मिला, और रिवर्स स्वीप। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, और इसी के साथ अब 10 ओवर इस पारी के समाप्त होते हुए, और इस बार उछाल दिया गेंद को हवा में, पैरों पर गेंद है, रोहन खरात गेंद के नीचे और चली जाएंगी उनके सर के ऊपर से, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर। फिलहाल खिलाड़ी बने दर्शक, और दर्शक बन जाएंगे दीवाने। शानदार शॉट, इस बार वकार हैदर के सामने बड़ा शॉट, पैरों पर गेंद थी, हाई बैट लिप के साथ। डीप मिड विकेट में खिलाड़ी इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद देखने को बाजी के लिए। इस बार लपेट लिया है गेंद को, पुल लगाया, और शर्मा जी ने शानदार छक्का दिखाया। दोनों हाथों से इस तोहफे को कबूला है, आधे दर्जन रन स्टैंड में गेंद को भेज करके स्कोर बोर्ड में अपने जोड़ा है। काफी अच्छी तरीके से हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे देखा गेंद ठीक बल्ले के कृष्णा सातपुते इस बार लपेट लिया है। ये टाइमिंग भी अच्छी है, और ये पावर भी लाजवाब है। कृष्णा ने बजा दी बांसुरी। संयम से बल्लेबाजी कर रहे थे कृष्णा सातपुते, अब उन्होंने हाथ खोलने का पूरा इरादा बनाया है। बहरहाल ओवर की समाप्ति होती हुई अब सेट हुए हैं, आंखें जमाई है विकेट के ऊपर कृष्णा सातपुते। अब इस बार गेंद को ड्राइव किया, पीछे फील्डर जाने क्या रोक पाएंगे, देखने वाले बात, काफी तेजी के साथ गेंद ट्रेवल कर रही है, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन हो जाएगा, मगर मेरे किरदार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नीरज शर्मा अब अपने तेवर दिखाते हुए इस पहले से एक और बात, उड़ाया है गेंद को, और उड़ाया भी और दूर भेजा भी। बेहतरीन शॉट जड़ते हुए अब नीरज शर्मा ने भी हाथ खोले हैं, शानदार सिक्सर। तैयार थे, बॉटम हेज बहुत ही कमाल का बल्ला देख सकते हैं, पकड़ने का उनका ट्रांस, और सीधा स्टैंड में बल्ले में टकराने के बाद ही समझ में आ गया कि आधे दर्जन रन है।
अब तक इस ओवर से 10 रन पहली 2 गेंदों में और पिछली 8 गेंदों में देखा जाए तो कुल मिलाकर 25 रन आ चुके हैं। जो फिनिशिंग टच चाहिए था वो फिनिशिंग टच मिलने वाला। और इस बार शॉट अच्छा खेला है खिलाड़ी, गैप में गेंद बॉर्डर के बाहर, रन मिलेंगे 4। वाकई में क्या पारी खेली आज कृष्णा सातपुते ने। बिल्कुल दर्शक काफी मात्रा में उनका खेल देखने के लिए मैदान पर जुड़े हैं। ये जहां जाते हैं वहीं इनके चाहने वाले मिल जाते हैं। क्या कहेंगे आरजे ओम सर? बिल्कुल ये संघर्ष गवा रहेगा। पीछे खेला है कृष्णा सातपुते का ये ब्रांडेड सिग्नेचर शॉट और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए कृष्णा। मियां तो बड़े मियां छोटे मियां भी कर रहे हैं हल्ले। इस बार लपेट लिया है, ऊपर है दूर भी और अंपायर का इशारा, 6 रन मंजूर भी क्रीम का है और खुद को साबित करने वाली ये पारी कृष्णा इनकी। तेरी सोच पे मैं चल नहीं सकता, तेवर अपना मैं बदल नहीं सकता। अरे मोम का पुतला समझ रखा है क्या? मैं वो लोहा हूं जो किसी लो से पिघल नहीं सकता। तुमको शब्दों में कैसे पिरो पाएंगे, तुम सा दूजा हम कहां से लाएंगे। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के पांव भी जाते हैं उगड़। वेल प्ले। देखिए देवार में राजस्थान नदीम धनूरी 6 रन, प्रशांत वैष्णविया 13 रन, 2 रन आशीष। कृष्णा जब आए पारी को संभाला, 34 गेंदों में 57 रन। दूसरे छोर से वेगोश शर्मा, सुरेंद्र सूरी, प्रसन्न पाटिल, 4 गेंदों के अंतराल में 3 विकेट चले गए थे, लेकिन नीरज शर्मा का साथ मिला। 17 गेंदों में 28 रन। जितनी इंपॉर्टेंट पारी कृष्णा इन्होंने खेली है उतनी इंपॉर्टेंट पारी नीरज ने खेली है। सत्यम 3 ओवर, सचिन 3 ओवर 17 रन 1 विकेट। सत्यम महंगे रहे 3 ओवर 29 1 विकेट। तालिब अब्बास 3 ओवर 23 खा विकेट नहीं। वकार हैदर 3 ओवर 13 4 विकेट। कृष्ण मूर्ति 2 ओवर 18 और रोहन खरात 1 ओवर 16। आखिरी ओवर में रोहन को लाए और आखिरी ओवर में उनके सामने सेठ बल्लेबाज कृष्णा थे। पारी हुई समाप्त। 121 रन बना पाई है देवार में राजस्थान। लड़ने पड़ते संघर्ष करने के बावजूद ये रन बने हैं और 122 जैसे रन का अब पीछा करना होगा। देखिए देवार में राजस्थान नदीम धनूरी 6 रन, प्रशांत वैष्णविया 13 रन, 2 रन आशीष। कृष्णा जब आए पारी को संभाला, 34 गेंदों में 57 रन। दूसरे छोर से वेगोश शर्मा, सुरेंद्र सूरी, प्रसन्न पाटिल, 4 गेंदों के अंतराल में 3 विकेट चले गए थे, लेकिन नीरज शर्मा का साथ मिला। 17 गेंदों में 28 रन। जितनी इंपॉर्टेंट पारी कृष्णा इन्होंने खेली है उतनी इंपॉर्टेंट पारी नीरज ने खेली है। सत्यम 3 ओवर, सचिन 3 ओवर 17 रन 1 विकेट। सत्यम महंगे रहे 3 ओवर 29 1 विकेट। तालिब अब्बास 3 ओवर 23 खा विकेट नहीं। वकार हैदर 3 ओवर 13 4 विकेट। कृष्ण मूर्ति 2 ओवर 18 और रोहन खरात 1 ओवर 16। आखिरी ओवर में रोहन को लाए और आखिरी ओवर में उनके सामने सेठ बल्लेबाज कृष्णा थे। पारी हुई समाप्त। 121 रन बना पाई है देवार में राजस्थान। लड़ने पड़ते संघर्ष करने के बावजूद ये रन बने हैं और 122 जैसे रन का अब पीछा करना होगा। पहली गेंद अच्छे से खेला है, वहां पर मिसफील्ड होती हुई 1 रन मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास किया जाएगा, दूसरा रन भी दौड़ के पूरा कर लेंगे। इस बार एक कदम आगे निकाला, उठा के मारने का प्रयास, नीचे फील्डर और उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो पहली विकेट का पतन यहां पर होता हुआ टीम एमयूसीसी उड़ीसा का। जिस भी साथी की जो बोलेरो गाड़ी वहां खड़ी है, थोड़ी सी गाड़ी अपनी साइड करे। इस बार इस गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, नहीं रोक पाएंगे। वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी। खूबसूरत MP 19 BB 0215 MP 19 BB 02 फाइनल खेला जा रहा है और इस बार गेंद को निकाल दिया है खूबसूरत तरीके से। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। बल्लेबाज अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं एक बार शेट होने के बाद।
पहला विकेट 4 पर आया था, उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई इन दोनों बल्लेबाजों के मध्य इसी 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 एक विकेट के नुकसान पर। पलटते हुए लीजिए, उछाल के खेला है, फील्डर जा रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद उनसे निकल गई पहले सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। 40 एक नो बॉल पर सिंगल। जी ये 4 है, अंतिम गेंद पर 6 रन आए हैं, पहले नो बॉल थी उस पर 1 रन आया, उसके बाद ये बाउंड्री, टोटल 6 रन काउंट हुए हैं। बिल्कुल, वो 2 रन कहीं न कहीं फ्री हिट नो बॉल हुई, उसके बाद ये चौका आया, तो कहीं ये 6 रन का एक गेंद हो गया यहाँ पर। बहरहाल 5 ओवर की समाप्ति हो चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर MSCC 11 उड़ीसा के स्कोर हैं 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इससे पहले की पारी के छठे में इस बार जैसे ही कहा संभाला है और प्रसन्न पाटिल आया है और विकेट भी लाया है। और सर पहले ठाकुर सर, ओम सर, पहले 5 ओवर के बाद जब कॉम्बॉक्स में परिवर्तन हुआ था, मैं जा रहा था, ओम सर आ रहे थे। ओम सर जब भी आते हैं वो गेंदबाजों के लिए तोहफा लेकर आते हैं, वो गेंदबाजों के लिए विकेट लेकर आते हैं। एक बार फिर से वो विकेट लेकर आए हैं। प्रसन्न पाटिल अपने टीम के कप्तान को प्रसन्न करते नजर आए। शॉर्ट बॉल पुल किया है, हालांकि जहां खेलना चाहते थे वहां गई नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस, और एक्स्ट्रा बाउंस के साथ चली जाएंगी गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर। 10वां ओवर प्रदीप आए हैं। प्रदीप मलिंगा गेंदबाजी के लिए 1 रन डीप मिड विकेट क्षेत्र से बल्लेबाज एजाज अहमद को मिलता हुआ। इस बार लपेट लिया, ऊपर गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, नहीं करेंगे कोई गलती। प्रदीप मलिंगा विकेट चटकाते हुए, विकेट टेकर प्रदीप, और ये बड़ा विकेट हिमांशु त्रिपाठी को जाना होगा बाहर, लगानी होगी। और वही प्रयास था वहां पर त्रिपाठी जी का, वो पटकी हुई गेंद थी और जिस प्रकार से विकेट खेला है, हमेशा पटकी हुई गेंद अच्छी गति के साथ वो स्किड करके तेजी के साथ आती है, वहां पर टाइम अच्छा कर नहीं पाए वो। सामने मारा है और साइड स्क्रीन पर इस गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। तीर की माफिक सीधा, एजाज शानदार सिक्सर। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को उछाल के मारा, बिल्कुल निगाहें सेट। की सामने की ओर बल्ले की गर्जन सुनिए, आधा दर्जन रन देखिए। बिल्कुल एजाज अहमद अब रुकने वाले नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने अपनी पारी को सजाया संवारा और अब गेंदबाजों के ऊपर धावा बोल रहे हैं, ये उनके बल्ले से दूसरा छक्का निकला है। दूसरा सिक्सर आता हुआ, एक और बार सामने की ओर, बल्ले की आवाज सुनो और 6 का फरमान सुनो, शानदार सिक्सर। खेल रहे हैं माशाअल्लाह। बैक टू बैक 2 सिक्से जड़ते हुए और टारगेट करते हुए प्रसन्न पाटिल जैसे एक होनहार। ओहो, रख खून में उबाल जब तक जवानी है, तेरे इसी अंदाज की यहां पूरी पब्लिक दीवानी है। बेहतरीन शॉट और इसी के साथ 50 रन पूरे करते हुए एजाज अहमद, ये लाजवाब इनिंग इस मुकाबले में अंडर प्रेशर MUCC संबलपुर ओडिशा को संभाला है। बल्लेबाज ने मुश्किलें जरूर है, लेकिन मैं ठहरा नहीं हूं, मंजिलों से कह दो एजाज अहमद हूं और अभी मैं पहुंचा नहीं हूं। वादन कर रहे हैं और बिल्कुल इस पारी के लिए तो तालियां, करतल ध्वनि जो निकल रही है वो काबिल तारीफ है। क्या बल्लेबाजी की है। इस ओवर में 3 सिक्से जड़ते और पिछला ओवर काफी महंगा, 22 रन आए पिछले ओवर से और अब 18 गेंदों में 17 रन चाहिए। एजाज अहमद, ऐसी भी कभी हवा चले, एजाज अहमद क्या है सबको पता चले। चलिए मुकाबले को शुरू रखिए। इनसाइड आउट का प्रयास था, सामने खेला है, गैप को भेदा है, अब की बार तो गेंद मैदान के बाहर, मिले हैं रन 4। और इलियाबाद से आते हैं एजाज अहमद, लेकिन आज इलियाबाद जैसे शहर को भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के विश्व और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। अब की बार
एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा का जीत का सफर जारी है और इस प्रतियोगिता में अब फाइनल की बारी है। वेल प्लेड एजाज, तुम्हारे ये मिजाज, तुम्हारा ये खेल, तुम्हारा ये परफॉर्मेंस काफी साल तक याद रखा जाएगा। मुकाबला जीता है एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा ने। एजाज अहमद की बेहतरीन पारी देव आर्मी राजस्थान जैसी बड़ी टीम को शिकस्त दी है। इनकी बदौलत, एजाज अहमद की बदौलत 40 गेंदों में 60 रन, 4 छक्के और 1 चौका इनके बल्ले से आया है। हमारे कमेंट्री पैनल के हेड ठाकुर सर, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। वाकई में क्या बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, हर कोई बधाई दे रहा है, सारे खिलाड़ी भाग कर आए हैं, शाबाशी दे रहे हैं एजाज अहमद को। ये बहुत ही खुशनुमा माहौल कॉम्बॉक्स के सामने। और टॉस के लिए ठाकुर सर इनके साथ जुड़ेंगे रिजवान चांद सर। और बिल्कुल आपको लिए चलते हैं मैदान के बीचों बीच। टॉस का सिक्का उछलेगा।